हेलो। 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 ठीक है। तो हम लोग कल जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, और सिंगुलर के साथ डज आता है और प्लूरल के साथ डू आता है। इसका हमने पॉजिटिव स्ट्रक्चर कर लिया था, नेगेटिव कर लिया, इंटरोगेटिव कर लिया और इंटरोगेटिव नेगेटिव कर लिया था। अब हम ये देखते हैं कि ये टेंस कहाँ कहाँ काम आता है, यानी पेपर में आपको सेंटेंस में क्या चीज़ ऐसे मिलेगी जिससे आप पता कर सकते हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो उसके कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं। हम लोग हर बार यही करेंगे, कोई भी टेंस पढ़ाएंगे तो सबसे पहले हम लोग कीवर्ड्स की बात करेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हिंट है आपके पेपर में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ चुका है, उसका हिंट है हैबिचुअल एक्शन। हैबिट बताने वाले वर्ड कौन से? हैबिचुअल एक्शन, हैबिट बताने वाले वर्ड्स। हैबिट बताने वाले वर्ड्स मतलब आदत बताने वाले जो आदत बताते हैं शब्द, उनके साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस लगता है। हैबिट बताने वाले वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? तो हैबिट बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो आपके हो जाएंगे, जैसे ऑलवेज, हमेशा ही, ओकेजनली, या फिर हो सकता है यूजुअली, जिसका मतलब प्रायः होता है। ऑलवेज, ओकेजनली, यूजुअली, ऑफन, जनरली, प्रायः, इन सब का मतलब यही होता है। ऑफन मतलब प्रायः, ओकेजनली कभी कभार, यूजुअली प्रायः, ऑफन जनरली प्रायः होता है। ठीक है, इसी तरीके से एवरी डे हो सकता है आपके सेंटेंस में, या एवरी नाइट हो सकता है, या एवरी वीक हो सकता है, या एवरी मंथ हो सकता है, या एवरी ईयर हो सकता है। ये भी आपके, कि मान लो कोई पत्रिका है, वो रोज छपती है, एवरी डे, है ना? ठीक है, तो ये भी क्या है, उसकी एक हैबिट है कि वो रोज छपती है। या दिन में या फिर सप्ताह में एक बार कोई साप्ताहिक पत्रिका है, तो वो भी क्या है, एक रूटीन है, उसका हैबिट है। इसके साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे, दिन में एक बार, दिन में दो बार। ट्वाइस अ नाइट, दिन रात में दो बार, है ना? ट्वाइस अ वीक, सप्ताह में एक बार। ट्वाइस का मतलब होता है दो बार, एवरी का मतलब प्रत्येक। वंस भी हो सकता है, वंस का मतलब एक बार होता है, मतलब सेम चीज। वंस इन अ डे, वंस इन अ नाइट, वंस इन अ वीक, वंस इन अ ईयर, वंस इन अ मंथ। ऐसे ही ट्वाइस हो सकता है, थ्राइस हो सकता है। ठीक, इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नेगेशन को बताते हैं, यानी नेगेटिव चीजें कन्वे करते हैं। नेगेटिव एडवर्ब्स कौन कौन से होते हैं? नेगेटिव एडवर्ब्स जैसे आपके रेयरली हो गया। जैसे सबसे पहला तो नेवर आपने सुना होगा, नेवर का मतलब कभी नहीं होता है। तो ये भी उसकी आदत है। मान लो मेरे घर पे वो कभी नहीं आता, तो वो उसकी क्या है, आदत है। तो नेवर भी एक आदत बताने वाला शब्द है, हैबिट बताने वाला वर्ड है। नेवर हो गया। इसी तरीके से आपका सेल्डम हो गया, कभी कभार, है ना? रेयरली, बेयरली, ये सारे मीनिंग यही होता है। स्कैर्सली, ठीक है, हार्डली। ये सारे के सारे वर्ड्स आपके बताने वाले हैं कभी कभार, बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत थोड़ा। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि ही कम्स रेयरली, वो बहुत कम आता है, बहुत कम, न के बराबर आता है। बहुत कम यानी न के बराबर। ही हार्डली स्टडीज, वो न के बराबर पढ़ाई करता है, ये कहने का मतलब है। तो यहां पे भी आप कौन सा टेंस लगाओगे? आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि उसकी आदत है न के बराबर पढ़ाई करने की। तो ये सारे वर्ड्स यदि आपको देखने को मिल जाए, ये यदि वर्ड्स आपको देखने को मिल जाए, तो आपको समझ जाना है कि कौन सा टेंस आ चुका है आपका, प्रेजेंट सिंपल टेंस आ चुका है। क्लियर है?
फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कुछ सेंटेंस लेता हूं, ही ऑलवेज फॉर अ वॉक, और मैं इसमें गो लगा दूं, ठीक है। शी नेवर अबाउट हर चाइल्डहुड, और यहां पे टेल लगा दूं, या लिख दूं मैं दे हार्डली एनी मनी और यहां लगा दूं मैं सेव। तो आप देख रहे हो कि सेंटेंस में जो मैंने आपको हिंट बताया था, जैसे ऑलवेज, नेवर, हार्डली, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो ही ऑलवेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, गोज फॉर अ वॉक, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ एस या एस लगता है, आपको बताया हुआ था। सी नेवर अबाउट हर चाइल्डहुड, वो कभी नहीं बताती अपने बचपन के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा, सी नेवर टेल्स अबाउट हर चाइल्डहुड। क्लियर है। दे हार्डली, वे न के बराबर रुपए बचाते हैं, तो ये भी क्या है, उनकी आदत है, क्योंकि आपके पास ये वर्ड है, कीवर्ड है, तो यहां पे आ जाएगा सेव। इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, बड़े इजी क्वेश्चन है, मुश्किल से आते हैं ये, बट फिर भी ध्यान रख के चलना होता है हमें। तो पहला तो आपका हो गया, हैबिट बताने वाले वर्ड्स के साथ कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। अब दूसरे टेंस की बात कर लेते हैं, दूसरे टाइप की बात कर लेते हैं जिसमें आपके प्रेजेंट सिंपल आता है, और वो है ए या एन। ए या एन के बाद कोई नाउन आ जाए और उसके बाद कोई वर्ब लिखनी हो, कोई क्रिया लिखनी हो, कोई एक्शन लिखना हो, क्रिया मतलब एक्शन, और वो जो एक्शन हो रहा है ना, वो करने वाला कौन होगा, ये नाउन ही तो होगा। आपको बताया था सब्जेक्ट करता आगे होता है, करने वाला आगे होता है, तो सब्जेक्ट है। ये जो करने वाला है ये उसकी आदत है, जो भी सेंटेंस में काम हो रहा है उसको करने की जो हैबिट है वो यदि नाउन की है, उस सब्जेक्ट की है ना, हैबिट, हैबिचुअल एक्शन है यदि वो, जैसे गाय दूध देती है तो वो उसका क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। तो हम इस टेंस को, इस वर्ब को हम किस टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एक एग्जांपल के थ्रू चीजों को समझते हैं फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। अ टीचर फुल स्टॉप टीच, अ काउ अस मिल्क, गिव, अ डॉग एट नाइट, और यहां पे मैंने लिख दिया BARK, बार्क। ठीक है। अब आप देखो कि यहां पे आप देखो इसमें कि यहां आपको वर्ब भरनी है। अब पता नहीं आपको टीच की कौन सी फॉर्म भरनी है, टीच भरना है कि टॉट भरना है कि टीचिंग भरना है, हमें नहीं पता। हम ये देख रहे हैं कि ये जो नाउन है ये इसको करने वाला है, पढ़ाएगा कौन, टीचर पढ़ाएगा। गाय दूध कौन देगी, गाय देगी, या फिर भौंकेगा कौन, कुत्ता भौंकेगा। तो करने वाला कौन है, डॉग है, यहाँ पे काऊ है और यहाँ पे टीचर है। ये उसकी हैबिट है, ये उसकी हैबिट है, वो उसको किए बिना रह नहीं सकता। तो जब हैबिट हो जाती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो हैबिचुअल एक्शन के बारे में ही बात करता है कि जिसकी हैबिट है वहां पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, अ टीचर टीचेज, SEIS लगा दोगे, सिंगुलर है। अ काउ गिव्स, अ डॉग बार्क्स। क्लियर हो गई बात। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या बताया, ए या एन के बाद कोई नाउन आता है, उसके बाद कोई वर्ब है, वर्ब मतलब कोई एक्शन, और वो एक्शन करने वाला जो है वो नाउन
उसका हैबिट है, उसकी आदत है। कुत्ते का काम है भौंकना, टीचर का काम है पढ़ाना, या गाय का काम है दूध देना। तो आप किस टेंस में इसको लिखोगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला हो गया आपका हैबिचुअल एक्शन। दूसरा हो गया आपका ए या एन के बाद कोई नाउन आ जाए तो वर्ब आपको प्रेजेंट सिंपल में लिखनी है। तीसरा है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ। तीसरा जो एक्शन की पॉइंट है इसका, यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसको हिंदी में कहते हैं शाश्वत सत्य। शाश्वत सत्य यानी वे तथ्य जो समय काल और परिस्थिति से परे होते हैं, बदलते नहीं हैं। जैसे ईमानदारी जो है वो बेस्ट पॉलिसी है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। या फिर डू गुड हैव गुड, कर भला हो भला, है ना। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं ये यूनिवर्सल ट्रुथ के अंडर में आते हैं। जैसे पानी को 100 डिग्री पे उबालें तो वो उबलेगा, पानी को 100 डिग्री पे गर्म करें तो वो क्या करेगा? उबलेगा। तो ये भी क्या है? एक यूनिवर्सल फैक्ट है। यानी ये कभी भी बदलेगा नहीं, हमेशा 100 डिग्री पे यदि हम किसी को हीट करेंगे पानी को तो वो गर्म होगा और उबलेगा। तो यूनिवर्सल ट्रुथ को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, जिसमें हम कहते हैं मैथमेटिकल फैक्ट। मैथमेटिकल फैक्ट जिसको हिंदी में कहते हैं गणितीय तथ्य। ठीक है, पहले हम मैथमेटिकल फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं 2 and 2 4 और यहां लगा दूं मेक। एक और एग्जाम्पल लेता हूं 2 पैरेलल लाइन्स नेवर ईच अदर और इंटरसेक्ट। अब हम यहां पे देख रहे हैं कि कहने का अर्थ ये है कि 2 और 2 4 होते हैं। तो ये क्या है? अपने आप में यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि 2 और 2 हमेशा से ही 4 होते हैं। पीछे भी, पहले भी होते थे, पास्ट में भी, अभी भी हो रहे हैं और फ्यूचर में भी होंगे। तो ये चीज ऐसी है जो कभी नहीं बदल सकती, उसे ही हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। और उसमें भी एक छोटा सा हिस्सा मैथमेटिकल फैक्ट का है। तो 2 और 2 4 होते हैं, तो यहां पे आप लगाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मेक्स। अब ध्यान रखना यहां मेक नहीं लगेगा, आपने मेक लगाया होगा, मेक्स लगेगा। मेक्स क्यों लगेगा? ऐसा इसलिए कि देखो, मान लो मैं 2 यहां लिख दूं और 2 यहां लिख दूं, बन जाएंगे 4। 2 यहां लिख दूं, 2 यहां लिख दूं, बन जाएंगे 4? नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 4 बनेगा। यानी दोनों एक यूनिट की तरह काम करेंगे तभी तो 4 बनेगा। जैसे हाथ है और इसकी 5 उंगलियां हैं, अलग अलग हैं, लेकिन मुट्ठी कब बनेगी? जब ये एक इकाई की तरह काम करेगी। ऐसे ही 2 और 2 जब एक इकाई की तरह काम करेंगे, जब एक यूनिट की तरह काम करेंगे, तभी तो इनका सम 4 होगा। इसलिए यहां पे इसको हम सिंगुलर मानते हैं। 2 and 2 को क्या मानते हैं? सिंगुलर, मेक्स 4। तो इस एग्जाम्पल को ध्यान रखना कई बार। 2 पैरेलल लाइंस, 2 समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। तो ये भी आपके गणित में आता है, मैथ्स में आता है। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे? इंटरसेक्ट, प्रेजेंट सिंपल टेंस। आपको लग रहा है मैं किससे बातें कर रहा हूं ना? तो ये आपका मैथमेटिकल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। बढ़ रही है? हेलो? हाँ ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे। समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है। 2 नंबर, 2 नंबर लेते हैं इसी में, यूनिवर्सल ट्रूथ में ही 2 नंबर ले रहे हैं, और इसको बोलते हैं साइंटिफिक फैक्ट। यानी वैज्ञानिक तथ्य। यानी इसमें साइंस से रिलेटेड चीजें होंगी, इसमें साइंस से रिलेटेड बातें होंगी। और साइंस तो हमेशा ही सच होता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं
if you if you water at 100 degree centigrade, it will it boils, will नहीं, it boils। और यहां पे मैं लिख दूं हीट। क्या मतलब है इसका? यदि आप पानी को 100 डिग्री पे गर्म करोगे तो वो उबलेगा। बोलने में तो लग रहा है कि फ्यूचर में हम गर्म करेंगे और फ्यूचर में उबलेगा, यानी यहां पे शेल या विल लगाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये साइंटिफिक फैक्ट है, ये साइंटिफिक फैक्ट है, इसलिए इसको हम प्रेजेंट में ही रखेंगे। बोलने में तो हम गागेगी लगा रहे हैं तो फ्यूचर लग रहा है, बट है रखेंगे इसको किसमें? सिंपल प्रेजेंट में। तो यहां पे आ जाएगा हीट। इफ यू हीट वाटर, यदि आप पानी को 100 डिग्री पे गर्म करते हो तो ये उबलता है। ये फैक्ट बात है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। प्लांट्स, देयर फूड with the help of water and sunlight, water, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। और यहां पे हो जाएगा मेक। कह रहा है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी और सूर्य के प्रकाश से। तो ये भी क्या है, एक पहले भी बनाते थे, आज भी बना रहे हैं और आगे भी बनाएंगे। फोटोसिंथेसिस तो हमेशा ही चलता रहेगा, तो इसको किस टेंस में ले जाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहां हो जाएगा प्लांट्स मेक, क्योंकि प्लूरल है इसलिए यहां पे आपके एस या यस नहीं लगेगा। ध्यान रखना, नाउन के साथ यदि हम, नाउन है ना, कोई भी नाउन है, इसके साथ यदि हम एस या यस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे चेयर, चेयर्स, पेन, पेन्स, बॉटल, बॉटल्स। लेकिन वर्ब के साथ ठीक उल्टा होता है। वर्ब के साथ यदि हम एस या यस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। और मैंने पहले भी बताया था आपको, इससे पहले वाली क्लास में, कि वर्ब के साथ एस या यस लगता है तो वो सिंगुलर की तरह बिहेव करती है, जबकि नाउन के साथ उल्टा होता है, प्लूरल बनता है। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। हॉट एयर अपवर्ड्स, और यहां पे लिख दूं मैं गो। इसका मतलब है गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है। तो ये भी एक क्या है? वैज्ञानिक तथ्य है। और वैज्ञानिक तथ्य है तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो किस में ले जाएंगे? प्रेजेंट सिंपल में। तो यहां आ जाएगा हॉट एयर गोज। अनकाउंटेबल एयर क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है। नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक तो गिन सकते हैं और एक नहीं गिन सकते, तो काउंटेबल हो गया, और एक हो गया अनकाउंटेबल। जैसे काउंटेबल में पेन हो गया, चेयर हो गया, और अनकाउंटेबल में जिसको हम नहीं गिन सकते, जैसे एयर, हवा। हवा को गिन सकते हो क्या? एक दो तीन चार, एक हवा, दो हवा, तीन हवा। ऑनेस्टी, ईमानदारी, गिन सकते हो आप? एक ईमानदारी, दो ईमानदारी, आज उसने एक ईमानदारी दिखाई, ऐसा बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये क्या है? अनकाउंटेबल है। पता करने का एक जुगाड़ू तरीका है, देशी तरीका है, कि कोई नाउन अनकाउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। आप उसके आगे कोई संख्या लिख के देख लिया करो। एक पेन, दो पेन, तीन पेन, ठीक लग रहा है? हाँ जी। एक चेयर, दो चेयर, तीन चेयर, ठीक लग रहा है? तो इसका मतलब काउंटेबल है। लेकिन एयर, एक एयर, दो एयर, तीन एयर, बोलने में बोलने और सुनने में अटपटा लग रहा है। इसी तरीके से एक ऑनेस्टी, दो ऑनेस्टी, तीन ऑनेस्टी नहीं। शुगर, चीनी, आप कहोगे सर शुगर को तो हम बता सकते हैं 2 किलो शुगर, लेकिन आप उसका वेट बता रहे हो, उसका वॉल्यूम बता रहे हो, उसका आयतन बता रहे हो, उसका भार बता रहे हो। आप गिन थोड़ी ना रहे हो कि 1 शुगर देना भैया या 2 शुगर देना, है ना? तो ये शुगर जो है ये अपने आप में क्या है? अनकाउंटेबल है। इसके पीछे 1 2 3 4 नहीं लगा सकते। ठीक है। अब काउंटेबल जैसे वाटर हो गया, वाटर भी एक पानी, दो पानी, तीन पानी नहीं हो सकता। अब काउंटेबल में क्या होता है? सिंगुलर के साथ सिंगुलर भी हो जाता है और प्लूरल भी हो जाता है। जैसे पेन सिंगुलर हो गया और एस लगा दिया तो प्लूरल हो गया। इसमें हमेशा ही सिंगुलर होता है।
ये हमेशा ही क्या होता है, सिंगुलर होता है, ये कभी प्लूरल बनता ही नहीं है। इसके पीछे एस या एस नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हम इसको गिन नहीं सकते तो इसका बहुवचन बन नहीं सकता। ठीक है, तो ध्यान रखना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के दोनों फॉर्म होते हैं, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। पेन पेन्स, चेयर चेयर्स। लेकिन अनकाउंटेबल में केवल सिंगुलर ही फॉर्म होती है, प्लूरल नहीं होती। यानी मैं ऐसा कह दूं कि सिंगुलर के साथ हमेशा एस या एस का यूज होता है प्रेजेंट सिंपल में। यदि आपका सेंटेंस पॉजिटिव है और टेंस आपका है प्रेजेंट सिंपल, तो फिर आपका अनकाउंटेबल के साथ हमेशा ही एस या एस लगेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? दोबारा देख लो, काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं तो उसका सिंगुलर भी बन सकता है, एक वचन भी बन सकता है, बहुवचन भी बन सकता है। एस या एस लग सकता है इसमें, इसमें एस या एस लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल को हम गिन नहीं सकते, इसलिए इसके साथ हम एस या एस का यूज नहीं कर सकते। एयर का एयर्स नहीं हो सकता, ऑनेस्टी का ऑनेस्टीज नहीं हो सकता। और चूंकि हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते तो ये हमेशा ही सिंगुलर रहेगी, और सिंगुलर रहेगी तो वर्ब भी कैसी लेगी, सिंगुलर लेगी, यानी एस या एस प्रेजेंट सिंपल में। वही यहां पे देखो, एयर के साथ अनकाउंटेबल था इसलिए हमने वर्ब कैसी लगाई, एस या एस वाली। क्लियर? तीसरा जो तथ्य है आपका वो है आपका, इसी में यूनिवर्सल फैक्ट की बात कर रहा हूं, तो इसी में तीसरा जो है वो है आपका फिलोसॉफिकल फैक्ट। फिलोसॉफिकल फिलोसॉफिकल फैक्ट। यूनिवर्सल ट्रुथ में तीन टाइप बताए, एक तो बताया मैंने मैथमेटिकल, दूसरा साइंटिफिक, और तीसरा फिलोसॉफिकल। यानी इसमें वो तथ्य होते हैं जो दर्शन से जुड़े होते हैं ना, जीवन से रिलेटेड होते हैं, दर्शन से या जीवन से रिलेटेड होते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैन मोर्टल, और यहां पे बी लगा दिया आपने। या फिर आप लिख सकते हो डेथ टू ऑल कम, या फिर ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, बी लगा दिया आपने। तो आप देख रहे हो यहां पे कि आपको मैंने इस पहले वाली क्लास में बताया था कि बी जो होता है वो मेन वर्ब भी बन जाता है, बी हेल्पिंग वर्ब भी बन जाता है और बी मेन वर्ब भी बन जाता है। आपको बी की फॉर्म कराई थी ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग। तो वो उस मेन वर्ब के रेफरेंस में यदि देखें हम तो उसकी मेन वर्ब बन जाती है। और हेल्पिंग वर्ब कैसे पता चलेगा बी की हेल्पिंग वर्ब है? इसके आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी रहेगी। दोबारा सुन लो, बी की दो प्रकार से चीजें बन सकती हैं सेंटेंस में। बी या तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकता है या मेन वर्ब का कर सकता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब बन रहा है? बहुत आसान, यदि इसके बाद कोई मेन वर्ब आ रही है तो कह दो इसको हेल्पिंग वर्ब, नहीं आ रही तो कह दो मेन वर्ब। यहां पे देखो, ये है कि आदमी नश्वर है, मैन मॉर्टल, आदमी नश्वर, मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर। तो ये क्या है अपने आप में? ये तो नाउन है, वर्ब तो आई नहीं इसमें, तो बी को ही हमें मेन वर्ब बनाना पड़ेगा। और बी की फॉर्म आपको पता है, बी की फॉर्म कैसे चलती है? फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर, सेकेंड फॉर्म होती है वॉज, वर, और तीसरी होती है बीन। और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल। तो हमें देखने में पता चलता है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। क्या लगेगा? इज। तो यहाँ पे आ जाएगा इज, मैन इज मोर्टल। ऐसे ही ठीक ऐसे देखो, डेथ टू ऑल, मौत सबकी होती है, तो ये भी क्या है, एक एक फिलोसॉफिकल फैक्ट है। फिलोसॉफिकल फैक्ट है तो इसको प्रेजेंट सिंपल में ले जाओगे। इसके लिए फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। कम की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? कम ही होती है। अब चूंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे कम्स आ जाएगा, डेथ कम्स टू ऑल। अगला है देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये आपको बोलने में ही ठीक लग रहा है, यहाँ पे इज लगाने का मन कर रहा है। क्यों लग रहा है मन कर रहा है? क्योंकि ये अपने आप में फिलोसॉफिकल फैक्ट है, और फिलोसॉफिकल फैक्ट है तो फिर आपको
प्रेजेंट सिंपल में ले जाना पड़ेगा, और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो बी। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है? इज, एम, आर। अब तीनों में से कौन लगाना है, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि सब्जेक्ट किसका है। ऑनेस्टी है, अनकाउंटेबल है, पहले ही बताया था, तो हमेशा ये सिंगुलर वर्ब लेगा। यहां तक बात क्लियर है सबके? तो मेरे साथ रिपीट करो। पहला कौन सा हुआ? एक हुआ आपके हैबिट बताने वाले वर्ड्स, दूसरा ए या एन के बाद नाउन वाला, तीसरा यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको हमने तीन भागों में बांटा। अब चौथा है, 4 नंबर जो है वो आपका प्रोवर्ब, सेइंग और कोटेशन। प्रोवर्ब यानी कहावत, सेइंग यानी लोकोक्ति, एंड कोटेशन। कोटेशन का मतलब होता है किसी बड़े व्यक्ति का कथन। लोकोक्ति या फिर कहावतें या किसी का कथन जो कि इन्वर्टेड कॉमा में होता है, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्लो एंड स्टेडी द रेस विन। एक और लेते हैं, एन एम्प्टी वेसल मच साउंड, और यहां पे मैं लिख दूं मेक। अ बैड वर्कमैन विद हिज टूल्स, और यहां पे लिख दूं मैं क्वारल। क्वारल का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। अ बर्न्ट चाइल्ड फ्रॉम द फायर। अब यहां पे मैं लिख दूं ड्रेड, DREAD। ड्रेड का मतलब होता है डरना। आपने कहावतें सुनी होंगी हिंदी में, उसको इंग्लिश में कहते हैं। जैसे ये तो आपने सुना होगा, कछुआ और खरगोश की कहानी में से होता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। दूसरा है थोथा चढ़ा बाजे घड़ा, ये इसका मीनिंग होता है ना। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, वेसल का मतलब होता है बर्तन, यानी खाली बर्तन जो होता है वो ज्यादा आवाज करता है। तो इसके लिए हमारे पास वही है, थोथा चढ़ा बाजे घड़ा, तो ये भी एक कहावत है। अ बैड वर्कमैन विद हिज टूल्स, जो ये एक बुरा जो वर्कमैन होता है, जो मिस्त्री होता है, वो हमेशा अपने औजारों से लड़ता रहता है। इसके लिए हिंदी में कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना। कि नाच तो नहीं आता लेकिन आंगन कोई टेढ़ा बता दिया, कि काम तो हो नहीं पा रहा है लेकिन अपने टूल्स की गलती निकालने लग गए कि ऐसा होता तो मैं वैसा कर देता, वैसा होता तो ऐसा कर देता। तो ये इसका मीनिंग है। इसका मीनिंग देखो, अ बर्न चाइल्ड ड्रेड फ्रॉम द फायर। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये भी क्या है, एक कहावत है। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। तो ये सारे के सारे आपके प्रेजेंट सिंपल में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्टी वेसल, यहाँ पे आ जाएगा मेक्स, यहाँ पे आपके आ जाएगा क्वारल्स, यहाँ पे आ जाएगा ड्रेड्स, डरता है। क्लियर? और यहाँ पे सोचो, यहाँ पे क्या आएगा? अब यहाँ पे आपका मन किया होगा कि विन लिख देता हूं, लेकिन यहाँ पे विंस आएगा, इसको भी स्टार मार्क कर लेना। ऐसा क्यों है? ठीक वैसा ही पहले भी आया था, 2 and 2 makes 4। वहां पे आपका मन किया था मेक लगाने का, लेकिन मेक्स लगाना पड़ा। यहां भी विन लगाने का मन किया, लेकिन विंस लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि देखो, आपने कछुआ और खरगोश की कहानी सुन रखी होगी। मुझे बताओ कि ये किसकी विशेषता थी? स्लो। कौन चलता था स्लो, कछुआ या खरगोश? जवाब आएगा कि कछुआ चलता था स्लो।
स्टेडी मतलब होता है लगातार। लगातार कौन चलता था, कछुआ या खरगोश? ये भी कछुआ ही चलता था। यानी ये किसकी विशेषता बता रहा है? कछुए की। ये किसकी विशेषता बता रहा है? कछुए की। यानी दोनों चीजें एक ही व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सिंगुलर हुआ, प्लूरल नहीं हुआ। ये भी कछुए की विशेषता बता रहा है, ये भी। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं, एक ही चीज, एक ही रिच एंड हैंडसम मैन कमिंग हियर, क्या लगाओगे यहां पे? इज लगाओगे या आर लगाओगे? अब यहां पे आप सोचोगे सर ये एक आदमी है, ये दूसरा आदमी है, तो आप आर लगाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है। एक अमीर और हैंडसम मैन है ना, तो ये जो रिच है और ये हैंडसम है, ये दोनों किसकी विशेषता बता रहे हैं? उस आदमी की विशेषता बता रहे हैं। तो आदमी तो एक ही हुआ, एक ही व्यक्ति की दो विशेषताएं हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है कि ये दो आदमी हो गए। एक ही आदमी में एक से ज्यादा विशेषताएं हो सकती हैं। अमीर भी हो सकता है और खूबसूरत भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो वही सेम चीज है कि जो कछुआ था उसकी दोनों विशेषताएं लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे कछुए को हटा दिया तो आपको लग रहा है ये दो चीजें हैं। दो चीजें नहीं है, एक ही चीज है। इस स्थिति में क्या हुआ कि आपको ये सिंगुलर की तरह काम करने लगा और यहाँ पे विंस विंस लगने लग गया। समझ में आ गई बात? तो दोनों को स्टार मार्क कर लेना, 2 and 2 makes 4 और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो ये आपका प्रोवर्ब और सेइंग्स हो गई। अब कोटेशन की बात करते हैं। कोटेशंस क्या होते हैं? कोटेशन का मतलब कोई कथन, कोई बड़े व्यक्ति ने, ग्रेट जो व्यक्ति होते हैं, उन्होंने कोई बात कही होती है। जैसे एस.सी. बोस सेज दिल्ली चलो, या फिर विलियम शेक्सपियर व्हाट्स इन द नेम। तो आप ये देखोगे यहां पे, अच्छा मैं यहां लिख दूं से, और यहां भी लिख देता हूं से। तो चूंकि सुभाष चंद्र बोस ने ये बात कही थी बहुत पहले और आज हम उसको कोट कर रहे हैं, तो इसको पास्ट में नहीं करेंगे, इसको प्रेजेंट में ही करेंगे क्योंकि ये कोटेशन है। तो ये क्या हो जाएगा? सेज। समझ में आ गई बात? इसमें भी देखो आप, जो ये राइटर हैं ये अब नहीं रहे। इन्होंने ये बात बहुत पास्ट बोली थी, पास्ट में बोली थी, पहले बोली थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको अब यहाँ पे सेड लिखेंगे, सेकंड फॉर्म लिखेंगे, नहीं। यहां भी क्या होगा? सेज होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोटेशन क्या होता है। कोटेशन का मतलब होता है किसी बड़े व्यक्ति का कोई कथन, उसको भी हम प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। क्लियर है? तो देख लो आज हमने क्या पढ़ा। हम लोग प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे थे और हमने कहा कि प्रेजेंट सिंपल कहाँ कहाँ लगता है। तो पहला हैबिचुअल एक्शन, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो हैबिचुअल एक्शन को बताते हैं? जैसे यूजुअली, जनरली, ऑफन, ऑलवेज, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ। या फिर नेगेटिव एडवर्ब, नेगेटिव, इसमें नेगेटिव होता है नेवर, कभी नहीं, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, हार्डली। इसका मतलब होता है न के बराबर। ये यदि वर्ड्स आपको सेंटेंस में देखने को मिल जाते हैं तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाना है। हमने फिर एग्जाम्पल किए इसके, उसके बाद फिर हमने आगे कहा कि ए या एन के बाद कोई नाउन आता है, उसके बाद यदि कोई एक्शन लिखा होता है और उस एक्शन को करने वाला जो नाउन होता है वो, उसकी हैबिट होती है वो काम करने की, तो फिर हम क्या करते हैं? उसके साथ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाते हैं। उसके बाद हमने कहा यूनिवर्सल ट्रूथ, जो शाश्वत सत्य होता है, जिसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, मैथमेटिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट और फिलोसॉफिकल फैक्ट। तो मैथमेटिकल फैक्ट में जो गणितीय तथ्य हैं, 2 और 2 4 होते हैं, 2 समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, इसको भी हम लोग प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। साइंटिफिक फैक्ट है, यानी गणितीय वैज्ञानिक तथ्य, जो विज्ञान जो बात कहता है, उस प्रकार की बातें भी आपको प्रेजेंट सिंपल में देखने को मिलती हैं। उसके बाद फिर हमने नाउन के बारे में बात की कि नाउन 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं, जिसको नहीं गिन सकते उनको अनकाउंटेबल कहते हैं।
मोटा मोटी जो तरीका है, देशी तरीका है, वो ये है कि किसी भी शब्द के पीछे 1 2 3 4 लगा के देख लो। यदि वो अटपटा लगता है तो वो अनकाउंटेबल होगा, और यदि सही लग रहा है, जैसे पंखा है, 1 पंखा 2 पंखा, तो काउंटेबल है। लेकिन हवा, 1 हवा 2 हवा नहीं हो सकता, तो अनकाउंटेबल है। काउंटेबल के साथ एस या एस लगाया जा सकता है। एस यदि नहीं लगाओगे तो वो सिंगुलर रहेगा, एस या एस लगाओगे तो प्लूरल रहेगा। सिंगुलर के साथ सिंगुलर की वर्ब आएगी, प्लूरल के साथ प्लूरल की वर्ब आएगी। लेकिन अनकाउंटेबल के साथ ऐसा नहीं होता। अनकाउंटेबल हमेशा ही सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ हमेशा ही वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। और आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल में एस या एस लगता है पॉजिटिव सेंटेंस में, तो ये हमेशा ही एस या एस वाली फॉर्म लेगा। इसी कारण से यहाँ पे एयर के साथ क्या आया, गोज आया, क्योंकि एयर अनकाउंटेबल है। इसके बाद हमने बात की फिलोसॉफिकल फैक्ट की, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोवर्ब, सेइंग और कोटेशन, जो कहावतें हैं, लोकोक्ति है, मुहावरे हैं, ये सारे के सारे आपके किस में लिखे जाते हैं, और कोटेशंस, ठीक है। और 2 वर्ड से बच के रहना, एक तो ये सेंटेंस जिसमें विंस लग रहा है, और एक लग रहा है आपके ये वाला, ये वाला, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।